गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इसके भाग 2 में चले आए हैं, जहां हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी को मॉडर्न पीरियडिक टेबल को समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने मेंडलीफ का पीरियडिक टेबल देखा था एवं उसमें देखा था कि उसमें एक बहुत बड़ा खामी था कि वहाँ पे पदार्थों को या फिर हम लोग बोलेंगे तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु मात्रा एटॉमिक मास के हिसाब से सजाया गया था। एटॉमिक मास को पदार्थों के गुणों का आवर्त फलन के हिसाब से पकड़ के उसको सजाया गया था। तो वहाँ पे एक समस्या ये था कि वहाँ पे आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं था। अगर ऑक्सीजन ही हम लोग ले लें, ऑक्सीजन के 3 या 4 आइसोटोप को एक ही खाने में रखने का ज़रूरत वहाँ पे हो रहा था, और एक खाने में हम लोग इस प्रकार से इतने सारे आइसोटोप को नहीं रख सकते। इसीलिए आइसोटोप वाले समस्या को, जो कि पदार्थों के परमाणु में मौजूद न्यूट्रॉन के संख्या पे निर्भर करता है, इसको दूर करने के लिए क्या किया गया, आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया। अब आधुनिक आवर्त सारणी के डेवलपमेंट में इसको बनाने में सबसे बड़ा हाथ मोस्ले का था, और मोस्ले के बाद जो लॉन्ग फॉर्म, जो आज का हम लोग का सबसे आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं, उसके पीछे हाथ नील बोर का था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेरे पास अगर स्कूल होता तो मैं वहाँ पे एक तुम लोग को बड़ा सा चार्ट में वो दिखा पाता, या तुम लोग अपने किताबों में देख पाते। तो तुम लोग अपने किताब जो तुम्हारा स्कूल का टेक्स्ट बुक है उसमें देखो, और यहाँ पे भी मैं साइड में इस वीडियो में एक फ़ोटो लगा के तुम लोग को दिखाने का कोशिश करता हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखने में किस प्रकार का होता है। तुम लोग ध्यान दो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ मुख्य बातें जो है, जो जो मेंडलीफ से अलग है। मेंडलीफ में परमाणु मात्रा के बढ़ते क्रम में सजाया गया था, जबकि यहाँ पे परमाणु के बढ़ते संख्या के आधार पे पदार्थों को सजाया गया। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो है, तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है, क्योंकि तत्वों का परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या पर निर्भर रहता है, जो कि इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर। हम लोग क्या जानते हैं, एक पदार्थ का जो प्रोटॉन संख्या है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर जो है वो हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। और किसी पदार्थ का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसके एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या और स्पेसिफिकली और सही रूप से बोला जाए तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। तो इसीलिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें बोला गया कि परमाणु संख्या मात्रा की तुलना में बेहतर गुणों का आवर्त फलन होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन जो है, एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु संख्या जो है, ये पदार्थों के गुणों का बेहतर आवर्त फलन या पीरियोडिक फंक्शन के रूप में पाया गया। इसीलिए आधुनिक पीरियोडिक टेबल में पदार्थों को उनके बढ़ते परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाया गया। तो यहाँ पे एक फ़ायदा ये हुआ कि किसी पदार्थ का चाहे जितना भी आइसोटोप हो जाए, उसका एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहेगा। इसलिए पीरियोडिक टेबल में एक खाना ही, एक चैम्बर या एक बॉक्स ही उस पदार्थ के लिए या उस तत्व के लिए काफ़ी है। अब देखो मुख्य बिंदुएं पीरियोडिक टेबल में मुख्य बिंदुएं क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ मुख्य बातें या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे, आज थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। पहला चीज़ जो है, देखो यहाँ पे भी इस टेबल में भी तुम लोग देखोगे कि कुछ वर्टिकल या लंबवत खाने हैं या रेखाएं हैं, एवं कुछ हॉरिजॉन्टल रोज है या समानांतर रेखाएं हैं। इन वर्टिकल एवं समानांतर रेखाओं द्वारा चेम्बर्स बना के पदार्थों को वहाँ पे रखा गया। तो जो वर्टिकल कॉलम्स है, इन वर्टिकल कॉलम को यहाँ पे भी बोला जाता है वर्ग, या फिर इसको कभी कभार समूह भी बोला जाता है, या हम लोग इसको समूह भी बोल सकते हैं, वर्ग या समूह भी तुम लोग कह सकते हो। तो यहाँ पे ग्रुप्स में या समूह में सजाया गया। टोटल यहाँ पे कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप। जबकि मेंडलीफ तुम लोग को जो मैंने कल बताया था उसमें तुम लोग को याद होगा, उसमें 8 + 0 यानी 9 ग्रुप थे, लेकिन यहाँ पे कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है। और क्या क्या खासियत है ग्रुप्स का, एक वर्ग के सभी तत्वों का संयोजक इलेक्ट्रॉन समान है। एक ग्रुप में तुम लोग अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे, इस पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में, मान लो ग्रुप 1 जो है, ग्रुप 1 में जितने भी तत्व है उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, एक परमाणु संरचना तुम लोग पढ़े हो, परमाणु संरचना में कितने शेल होते हैं, K, L, M, N, O ऐसे करके 7 शेल होते हैं। जो शेल है, आखिरी शेल, किसी परमाणु का आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को संयोजक इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो पहला जो ग्रुप है उसमें जितने भी पदार्थ हैं उनके आखिरी कक्ष में, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए उसको ग्रुप 1 में रखा गया। तो इस प्रकार
ग्रुप्स में 18 ग्रुप्स में पदार्थों को सजाया गया या 18 समूह में पदार्थों को सजाया गया। अगर हम लोग देखें पहले ग्रुप के बारे में, तो पहले ग्रुप में देखो जिन पदार्थों को रखा गया है वो है क्षार धातु या एल्कली मेटल। ठीक है, इनका सभी का संयोजक इलेक्ट्रॉन 1 है एवं ये सभी पानी के साथ मिलके बहुत अच्छा क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्षार धातु बोला गया है। सेकेंड ग्रुप में रखा गया है, किनको रखा गया होगा, इन जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्ष में 2 है एवं ये क्षारीय भू धातु या एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। ये भी क्षार बनाते हैं लेकिन क्षारीय धातु का जैसा स्ट्रॉन्ग क्षार ये या काफ़ी तीव्र क्षार ये नहीं बना पाते हैं। इसी प्रकार ग्रुप 3, ग्रुप 4 ग्रुप सारे ग्रुप्स में अलग अलग पदार्थों को रखा गया है उनके अलग अलग रासायनिक एवं भौतिक गुणों के हिसाब से। वैसे ही ग्रुप 17, यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट ग्रुप है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। ग्रुप 17 जो है ये हैलोजिन तत्व है। अब हैलोजिन तत्व किसे कहते हैं? हैलोजिन तत्व वो होते हैं जो सॉल्ट्स बनाते हैं, काफ़ी अच्छा लवण बनाते हैं। तो ग्रुप 17 में जिन तत्वों को रखा गया है वो सभी बहुत अच्छा सॉल्ट या बहुत अच्छा सॉल्ट मतलब वो सॉल्ट ही है, उसको लवण ही बोला जाता है। एवं ग्रुप 18 जो है इसमें नोबेल तत्वों को रखा गया। ये क्या है? इनर्ट है। इनर्ट मतलब ऐसा तत्व जो ज़्यादातर किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते, वो अभिक्रिया करने के लिए या प्रतिक्रिया करने के लिए उपलब्ध नहीं रहते हैं। तो नोबेल गैसों को 18वें ग्रुप में रखा गया था। ठीक है, जबकि मेंडलीफ में इनको कहाँ रखा गया था? 0 ग्रुप में। अब देखो उसी प्रकार हॉरिजॉन्टल रोज तुम लोग यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होगे कि 18वें ग्रुप में सब नोबेल तत्व है, 17 वाले में सब हैलोजिन तत्व है तथा ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये एल्कली एवं क्षारीय धातु है। अब हॉरिजॉन्टल रोज, जितने भी हॉरिजॉन्टल रोज है, जैसे मेंडलीफ में भी था 7 पीरियड था, यहाँ पे भी 7 ही पीरियड है। तो यहाँ पे कोई अलग मेंडलीफ से ये अलग नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी 7 ही आवर्त है। तो कहाँ पे अंतर हो जा रहा है? ग्रुप्स में। वहाँ पे 0 + 1 9 ग्रुप थे, यहाँ पे टोटल 18 ग्रुप है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है, जबकि पीरियड जो है इसका संख्या समान ही है, यहाँ पे भी 7 पीरियड है। पीरियड में देखो, पीरियड में कैसे तत्वों को सजाया गया है? कक्ष या सेल, मैंने अभी कहा एटॉमिक संरचना में पदार्थों का इलेक्ट्रॉन विभिन्न शेलों में मौजूद रहता है। तो कक्षों के आधार पर समान संख्या के शेल वाले तत्वों को एक आवर्त में रखा गया है। पहला पीरियड में वही तत्व है जिनमें जो नंबर ऑफ शेल है वो समान हो। उसी प्रकार सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। और बाएं से दाएं, अगर हम आवर्त सारणी में, मेरा बाएं तरफ ये है, यहाँ से मैं अगर दाएं तरफ इस तरफ जा रहा हूँ, बाएं से दाएं की ओर जा रहा हूँ, तो परमाणु का जो संख्या है वो इकाई एक एक करके बढ़ता जाएगा। एवं अगर परमाणु संख्या एक एक करके बढ़ता जा रहा है तो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या भी जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया? जैसे देखो यहाँ से जब हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं, जब हम लोग पहला मान लो यहाँ पे मेरे पास नहीं है, मैं वर्चुअली तुम लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं, पहला वाला चैम्बर को छोड़ के जब दूसरा चैम्बर में चले गए तो क्या हो रहा है? पीरियड में देखो, पीरियड में जब मैं पहला चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जा रहा हूँ, इस तरफ जा रहा हूँ, मेरा पेन की तरफ ध्यान दो, इस तरफ, तो पहला चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जंप करने से परमाणु संख्या 1 बढ़ रहा है, अर्थात एक परमाणु संख्या बढ़ रहा है, मतलब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो देखो ग्रुप भी जंप हो रहा है, पहला ग्रुप से दूसरे ग्रुप में चला गया, और पहला ग्रुप में क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, दूसरे ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। तो अगर हम लोग पीरियड में बाएं से दाएं की ओर जाए, परमाणु संख्या भी इकाई बढ़ता जाएगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इकाई बढ़ता चला जाएगा। ये तुम लोग पीरियोडिक टेबल से अच्छे से समझ पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये मैं थोड़ा सा एक छोटा सा हिस्सा समझाया, आगे और भी हम लोग पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मुख्य जो की पॉइंट्स है वो तुम लोग को समझ में आया। और सबसे बड़ा चीज़ ये तुम लोग ध्यान दोगे कि मेंडलीफ से ये कैसे अलग है। मेंडलीफ में परमाणु मात्रा के हिसाब बढ़ते क्रम में सजाया गया था, यहाँ पे परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में पदार्थों को सजाया गया है, क्योंकि पदार्थों का जो गुण है वह परमाणु संख्या का आवर्त फलन या पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपना एक क्लास नोट रेडी करोगे।